हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अच्छा, आज की वीडियो का मकसद ये है कि मेरे कमेंट में मेरे सब्सक्राइबर ने हमज़ा अबरार ने कमेंट किया कि आप ईरान गए थे तो आपका क्या खर्चा आया, क्या चीज़ हुई और कितना एक्सपेंस आया, उसके बारे में मुझे गाइड करो। तो उसके जवाब में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और बाकी देखने वालों के लिए भी ये वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग होने वाली है और बाकी सब्सक्राइबर्स के लिए भी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे इनकरेज होता है कि मेरा सब्सक्राइबर मुझसे सवालात कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो गाइज़, आप लोग भी सवालात करें मुझसे ताकि मैं दूसरी नई वीडियोज़ आपके लिए लाऊं और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। सो गाइज़, आज का व्लॉग समझे, वीडियो समझे, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का। गाइस, फिर मैं अपना आपको सबसे पहले एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक्सपीरियंस ये है कि ईरान में इतना मज़ा आया है, आप यकीन नहीं करेंगे। क्योंकि ईरान की सबसे पहली बात तो ये कि वो सब बहुत साफ़ सुथरा और बहुत नीट एंड क्लीन खूबसूरत मुल्क है। सही है। और हम गए थे दो जगह गए थे, या 3 जगह समझ लें, चाबहार, कुम और मशहद गए थे हम। सही है। अच्छा, तो हमें मज़ा बहुत आया, लेकिन सबसे अलग चीज़, जो बुरी चीज़ जो मुझे वहाँ की लगी, वो ये लगी कि नौरोज़ के दिन चीज़ें इतनी महंगी हो जाती हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ जो 10 रुपये की थी वो 50 रुपये की, इतनी महंगाई। और अच्छा, सीन ये होता है कि जब कोई अलग कंट्री से आता है या कोई अलग मुल्क से आता है तो उनको तो इतना महंगा बेचते हैं कि कोई हद नहीं। तो ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। और तो गाइज़, अब मैं आपको एक्सपेंस बताता हूँ जो मुझे आया है, और अगर आप लोग भी इस टाइप का खर्चा करेंगे तो आप लोग को भी ऐसे ही आएगा या उससे कम भी आ जाए। सही है। तो मैं एक्सपेंस पे आ जाता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वीज़ा तो आपको सेम रेटों में ही मिलेगा। 5,800 का मुझे वीज़ा पड़ा है। सही है। और कोविड रिपोर्ट 1800 की थी। सही है। उसके बाद फिर हम गए थे, प्राइवेट गए थे। अच्छा, आपके पास 3 रास्ते हैं। आप प्राइवेट जा सकते हैं, आप बाय बस जा सकते हैं, आप बाय एयर जा सकते हैं। सही। लेकिन हम गए थे प्राइवेट। अच्छा, तो हम गए थे करोला में और हम 5% से। सही है। मेरे 3 भाई थे, मतलब मैं और मेरे 2 भाई और अम्मी और नानी थे। सही है। तो हम 5 लोग थे। तो हमने बुक करवाई करोला 15,000 में। उसके बाद फिर हम गए रिमदान बॉर्डर से, जो सबसे शॉर्ट रास्ता है, 8 घंटे का रास्ता है, 8.5 घंटे तक का रास्ता है। अच्छा, करोला का फ़ायदा ये हुआ कि हम अपने टाइम पे गए थे कि रात के 12 बजे गए और सुबह 10:30 बजे बॉर्डर खुल जाता है। 10 साढ़े 10 बजे तक खुल जाता है बॉर्डर ना। तो हम उससे पहले पहुंच गए थे, मतलब 10 बजे हम फिक्स वहाँ पहुंच गए थे, क्योंकि रास्ते में धुंध वगैरह भी थी, वरना उससे पहले पहुंच जाते। अच्छा, उसके बाद सीन ये है कि बॉर्डर बंद हो जाता है 2:30 बजे। यह आपने याद रखना है, बॉर्डर 2:30 बजे बंद हो जाता है। फिर सीन ये है कि हम बॉर्डर पहुंच गए। उसके बाद फिर हमें बॉर्डर से ही एक बस आएगी जो एक टैक्सी स्टैंड पे लेके जाएगी। तो वो हमसे लेगी पाकिस्तानी 150 रुपये लेगी। सही है। उसके बाद फिर हमें टैक्सी स्टैंड पे पहुंचेंगे और टैक्सी वाला हमें लेके जाएगा चाबहार। सही है। क्योंकि वहाँ से हम करवाएंगे बस, जहाँ आपको जाना है, कुम जाना है, यस जाना है, जहाँ आपको जाना है, तो वहाँ की कराएंगे टैक्सी। तो टैक्सी वाला लेगा 3,500 रुपये हमसे लिए थे, लेकिन आपसे कम भी ले सकते हैं या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मतलब अगर बात की जाए तो 5 लाख तो मान समझें। उसके बाद फिर सीन ये था कि हम पहुँच गए चाबहार। फाइनली हम पहुँच गए चाबहार। अब सीन ये था कि हम इतने गंदे टाइम पे पहुँचे थे, क्योंकि कोई बस नहीं मिल रही थी चाबहार से, ना कोई फ़्लाइट थी।
क्योंकि इतना कोई मेन टाइम था ये ईरान में, मतलब 15 शाबान भी थी और फिर नौरोज़ था, तो मतलब ये टाइम बड़ा ही हॉट टाइम था। अच्छा, देन फिर बड़ी मुश्किल से हमें डायरेक्ट कुम की बस मिल गई पाकिस्तानी 2500 रुपये में। अच्छा, उसका सीन ये था कि पहले वो हमें यस पहुंचा रही थी, नहीं सॉरी, वो पहले हमें चाबहार से ज़ायदान पहुंचाई, सही, और फिर वहाँ से हमारी एक बस चेंज हुई जो हमें डायरेक्ट उसने पहुंचाया कुम। तो हमारा ये थोड़ा सा लंबा सफ़र हुआ था लेकिन सही था, हो गया था। अच्छा, देन फिर हम पहुंच गए थे कुम, और उसके बाद फिर हम कुम पहुंचे। उसके बाद फिर हमने बस करवाई, क्योंकि हमारे साथ 3-4 और भी लोग मिल गए थे, तो मतलब पूरी फैमिली हो गई थी, तो छोटी एक बस टाइप करवा लिया था। तो वो उसने हमें वो उन लोगों को पहुंचना था कुरासान होटल, कुरासान मुसाफिर खाना, और हमने कोई होटल नहीं लिया था क्योंकि हमारे पास अपार्टमेंट था। तो हम उस अपार्टमेंट में हमने 6 दिन रहे थे, स्टे किया था हमने। और देन फिर उसके बाद फिर बारी आ जाती सिम की। तो मैंने सिम ली थी पाकिस्तानी 1740 रुपये में, सही है। और उसके बाद जो बस पड़ी थी मुझे कुम बस स्टॉप से लेके शाही कुरासान होटल तक, तो वो पर बंदा 75 रुपये आया था, सही है। उसके बाद फिर हम 6 दिन रहे थे। उसके बाद फिर हमने एतराफ़ की ज़ियारत पे हम गए थे। अच्छा, उसमें मसला ये आया था कि एतराफ़ की ज़ियारत के आसपास वगैरह घूमने गए थे और ये चीज़ें की थी। तो उसने हमसे पाकिस्तानी 500 रुपये लिए थे पर बंदा, क्योंकि उस वक्त बहुत महंगाई थी, क्योंकि नौरोज़ था और 15 शाबान का टाइम था, सही है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैसे लिए थे हमसे। और उसके बाद फिर हम फ़्लाइट से आए, कुम से मशहद हम फ़्लाइट में गए, क्योंकि ये हम लोग को एक ट्रैवल करना था एयर का, सही है। तो इसलिए हम गए फ़्लाइट से, और वहाँ हमें पहुँचना था मशहद नौरोज़ पे, इसलिए जल्दी भी थी, तो इसलिए हम गए फ़्लाइट से। तो वो पर बंदा पाकिस्तानी 10,000 रुपये की टिकट आई थी फ़्लाइट की। देन उसके बाद फिर हम गए थे। अच्छा, जो हम एयरपोर्ट पहुँचे, कुम एयरपोर्ट जो हम पहुँचे, तो उसने लिए हमने एक टैक्सी करवाई थी, जिसके उसने लिए पाकिस्तानी 700 रुपये, और बस वो जो एयर की टिकट है वो 10,000 रुपये की पड़ी है। और उसके बाद फिर हम पहुंच गए आखिर मशहद। अच्छा, मशहद के एयरपोर्ट पे मशहद के एयरपोर्ट से होटल हमने आले इमरान लिया था, सही है। उसकी भी एक पूरी वजह है। पहले मैं किराया बता देता हूँ कि एयरपोर्ट से होटल तक का किराया मुझे पड़ा पाकिस्तानी 700 रुपये, सही है। और उसके बाद सीन ये हुआ था कि हमें मशहद में कोई होटल खाली नहीं मिल रहा था, और अगर था भी तो इसके रेट इतने ज़्यादा थे कि कोई हद नहीं। तो फिर फाइनली हमने फ़ैसला किया कि हम आले इमरान मुसाफिर खाना टाइप है, लेकिन वो VIP है। मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी जाएं तो मुसाफिर खाना आले इमरान में स्टे करें। वो हरम से करीब भी है और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। तो वो बड़ा मज़ा आया था हमें, उस अच्छा मौजिज़ा हो गया था, समझें कि मतलब एक जगह खाली नहीं थी और उन्होंने कहा कि यहाँ जगह खाली है, तो बड़ा दिल से भी अच्छा लगा हमें। और उसके बाद सीन ये था कि अच्छा, होटल आले इमरान में एक नॉर्मल साइड भी है और एक न्यू साइड भी, जो अभी इन्होंने बनाई है। तो हमें तो नॉर्मल साइड में एक जानने वाले थे, तो उनसे इजीली मिल गया था। अच्छा, उसका किराया दिन का पर बेड पाकिस्तानी 250 रुपये था, जो कि अच्छा मतलब नॉर्मल है, अच्छे रेट्स हैं उसके। अच्छा, सही है। फिर हम उसमें भी 6 दिन रहे थे, सही।
और उसके बाद फिर हम बीच में एतराफ़ की ज़ियारत पे भी गए थे। तो एतराफ़ की ज़ियारत पे पर बंदा हमें खर्चा आया था पाकिस्तानी 900 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा है। आपको इससे कम आएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा था। अच्छा, उसके बाद फिर हम आ गए ये मशहद एयरपोर्ट टू होटल टू मशहद एयरपोर्ट। सही है। तो उसमें इन्होंने लिए हमसे ये पाकिस्तानी 500 रुपये। सही है, जो कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस वक्त मैंने आपको बताया नौरोज़ का टाइम था और इन कुछ वजहों से इन्होंने ज़्यादा भी पैसे लिए। उसके बाद फिर हमें और उससे पहले मशहद से चाबहार की जो बस थी वो हमें पाकिस्तानी 2500 रुपये में पड़ी, जो कि सही रेट है, एवरेज रेट है, इतने में ही होती है। सही है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कभी भी आप मशहद से चाबहार बाय बस आ रहे होंगे तो उसमें मसला ये होता है कि वो लोग बस वाले बहुत स्लो बस चलाते हैं, इतनी स्लो बस चलाते हैं कि आपका बॉर्डर बंद होने वाला होता है। तो आप कोशिश ये करें कि चाबहार बस टर्मिनल से पहले एक चेक पोस्ट आती है, वहाँ पर ही 3-4 गाड़ी वाले होते हैं, टैक्सियाँ होती हैं, तो वहाँ से आप डायरेक्ट बॉर्डर चले जाएं तो वो आपको ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, वरना बॉर्डर बंद होने का बहुत डर होता है। तो एक ये बात है। उसके बाद फिर जो हमने भी ऐसे ही किया था कि हम चेक पोस्ट से डायरेक्ट चले गए थे बॉर्डर। सही है। तो उसने पैसे लिए थे पाकिस्तानी 3500 रुपये लिए थे। और उसके बाद फिर वही जो सीन होता है कि आपने टैक्सी से बॉर्डर आना है, मतलब टैक्सी स्टैंड से बॉर्डर आना है, तो एक बस जो मैंने आपको पहले बताया कि वो 150 रुपये लेती पाकिस्तानी। और उसके बाद सीन ये होता है कि बॉर्डर तक तो आ गए आप, फिर आपके पास इतना लगेज होता है कि आप पाकिस्तानी बस स्टैंड की तरफ थोड़ा सा आपको चलना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा दूर है, मतलब 1 किलोमीटर से भी कम होगा, लेकिन दूर है थोड़ा सा। तो वहाँ जो टैक्सी वाले होते हैं तो वो हमसे लेते हैं 1000 रुपये, कोई लेता है, कोई उससे भी ज़्यादा लेता है। तो हम आए 500 रुपीज़ में। और उसके बाद जो हमें बॉर्डर से कराची की जो बस मिली, हम VIP बस में आए, तो वो हमें पाकिस्तानी 2000 रुपये में पड़ी है। सही है। उसके बाद फिर जो बस आपको उतारेगी ना, वो उतारेगी आपको यूसुफ गोड पे। तो यूसुफ गोड से आपका घर जहाँ पर भी है, जैसे मिनिमम भी बस जो टैक्सी वाले होते हैं आपको यूसुफ गोड से जो आपके घर पर पहुँचाएंगे, वो कम से कम भी 2000 रुपये ले लेते हैं, ले लेते हैं। तो ये सीन था। और अगर मैं आपको बात करूं कि सिर्फ कन्वेंस वगैरह की और ये होटल वगैरह की मैंने बात की है, उसमें फ़्लाइट भी आ गई वगैरह, तो ये मुझे पड़ा 53,515 रुपीज़ में। उसके अलावा खाना पीना सब अलग है। खाना पीना वहाँ पर समझे कि पाकिस्तानी रेट में है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आप कहीं जाते हैं तो ऑफ कोर्स फिर थोड़ा बहुत तो खर्चा कर ही लेते हैं। और घर में भी आप खाना पीना खाते हैं, तो मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो टेंशन नहीं होता। लेकिन जो मेन एक्सपेंस होता है वो ये होता है। तो मैंने आपको ये गाइड कर दिया है। इसमें भी आप ये मैंने सिंगल पर्सन का बताया। अगर आप जाएं फैमिली के साथ वगैरह तो आपको सस्ता पड़ जाएगा, मतलब आपका अराउंड 25 to 40 वगैरह तक में आ जाएगा। ओनली कन्वेंस वगैरह और होटल वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं। सो गाइस, मेरा आज का व्लॉग यही था, वीडियो आज की यही थी। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। और हमज़ा अबरार
आपको अगर इसमें कोई चीज़ भी समझ नहीं आई है, और बाकी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को भी कह रहा हूँ, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो मुझे दोबारा कमेंट करके बताएं, तो मैं उस पर दोबारा वीडियो आपके लिए लाऊंगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जामानी व्लॉग्स पे ऐसी ही नई नई वीडियोस आती रहेंगी, और आपने भी मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या चीज़ आपको क्या इन्फॉर्मेशन आपको मुझसे चाहिए वगैरह हर चीज़। और मैं सबके कमेंट्स का जवाब देता हूँ। जैसे मैंने हमज़ा अबरार भाई हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो उनके कमेंट्स का भी मैंने जवाब दिया। इसी तरह आप लोग के भी कमेंट्स का दूंगा जवाब। और इसके अलावा एक और भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने भी एक कमेंट किया हुआ है कि आप बताएं कि टूरिस्ट वीज़ा और ज़ियारत वीज़ा में क्या फ़र्क है। तो मैं उसकी भी वीडियो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह कल तक कर दूँगा। सो गाइस, मेरे चैनल को लाइक करें, जामानी व्लॉग्स को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।